क्या ये सीसीटीवी कैमरे लाखों की भीड़ को ट्रैक नहीं कर सके? क्या ये कंट्रोल रूम भगदड़ और हादसों को रोकने में नाकाम हो गया? बात करेंगे तब तक आप जुड़े रहिएगा पूरे लास्ट तक। कंट्रोल रूम में बैठे हुए अधिकारी हैं, वो देखना चाहें वो एक एक सीन दे सकते हैं। आप देखिए, महाकुंभ की निगरानी में कंट्रोल रूम फेल। भीड़ पर नजर रखने में कंट्रोल रूम फेल। जो यहाँ पर हम नंबर प्लेट देख रहे हैं, ये एक अलग ही स्क्रीन दिखाई दे रही है जहाँ पर लगातार नंबर प्लेट्स बदलती जा रही हैं। न्यायिक जांच आयोग की टीम को इस कंट्रोल रूम की भी जांच करनी चाहिए। महाकुंभ में एक नहीं बल्कि तीन बार भगदड़ हो चुकी है और लगता है कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए बना कंट्रोल रूम अब अधिकारियों के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सीसीटीवी के जरिए पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए ये कंट्रोल रूम बनाया गया था। 11 जनवरी की रिपोर्ट में एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत के सामने अधिकारियों का दावा था कि इसके जरिए मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाए। हर गतिविधि मेला क्षेत्र में लगे करीब 3,500 सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए हैं। इसके जरिए भीड़ प्रबंधन और गाड़ियों के मूवमेंट को ट्रैक करने का भी दावा था। लगभग 2,500 2700 3,500 के करीब यहाँ पे कैमरे सिर्फ मेला क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके अलावा भी शहर क्षेत्र में भी सीसीटीवी लगे हुए हैं और भीड़ के मूवमेंट पे किसी प्रकार के जो ट्रबल क्रिएटिंग एलिमेंट्स हैं, देश विरोधी जो ताकतें हैं, उन पे भी नजर रखने के लिए लगातार यहाँ पर वीडियो सर्वेलेंस और एआई का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल रूम को लेकर दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन हुआ भगदड़ वाली रात संगम तट पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, लेकिन सीसीटीवी की नजर उन पर नहीं हुई। सीसीटीवी के लिए कहा जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, लेकिन लगता है ये सीसीटीवी रूपी ऊपर वाला हादसे की रात सो गया। एआई कैमरे, ड्रोन मूवमेंट सब बेकार साबित हुए और बेकाबू भीड़ ने जैसे पूरी व्यवस्था को ही पैरों तले रौंद दिया। न्यायिक आयोग को इस लापरवाही की भी जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करनी चाहिए। इसी कंट्रोल रूम की मदद से हर घंटे स्नान के करोड़ों वाले आंकड़े जारी हो रहे हैं, लेकिन यही कंट्रोल रूम भगदड़ के बाद मौत के आंकड़े देने में 18 घंटे लगा देता है। कंट्रोल रूम ये भी पता नहीं लगा पा रहा कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ कैसे बढ़ रही है, लेकिन एबीपी न्यूज की पड़ताल में भीड़ की वजह सामने आ गई। ये तस्वीर महाकुंभ मेला 2025 के लिए बनाई गई वेबसाइट से ली गई। इस तस्वीर में उन ऑफर्स की जानकारी है जिनका यहां आने वाले श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के साथ आनंद उठा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि इसकी वजह से स्नान के बाद भी श्रद्धालु प्रयागराज छोड़कर नहीं गए और वहां भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी बदइंतजामी और भगदड़ को हथियार बनाकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रहा है और इसे आस्था के मेले के बजाय बदइंतजामी का मेला बता रहा है। क्या बताऊं मैं, लोगों की जान गई। गिनती सरकार को बतानी चाहिए। 30 का आंकड़ा दे दिया उन्होंने, ये कोई गलत आंकड़ा तो कहेंगे कि भाई कुछ नहीं हुआ या इतना नहीं हुआ, एक भी हो वो भी वो बहुत बड़ा सदमा है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट व्यवस्था में थे। ये जो सरकार है, इनको जीवन का कोई मोल इनके पास नहीं है। ये सिर्फ अपने प्रोपेगेंडा के लिए हर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्या मैनेजमेंट है उसका? पहले तो प्रॉपर प्लानिंग नहीं था, वो सप्रेस कर रहा था। एक्चुअली क्या हुआ, कितने लोगों घायल हुए, कितने लोगों का मौत हुआ। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर दिखाने का हमारा मकसद सरकार को नीचा दिखाने का कतई नहीं है, बल्कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते सरकार से सवाल पूछकर महाकुंभ को सुरक्षित बनाना, ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा न हो। माना जा रहा है कि संगम नोस पर भगदड़ के बाद यहां तैनात पुलिस कर्मियों का मनोबल गिरा हुआ है। जरूरत है कि वो अपना मनोबल बनाए रखें ताकि आगे होने वाले अमृत स्नान सुरक्षित माहौल में कराए जा सके। आइए बढ़ते हैं आगे, अब अगली खबर का रुख करते हैं।
जिसके केंद्र में आज एक बार फिर दिल्ली में यमुना को लेकर जारी पॉलिटिक्स है। सवाल है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। वोटिंग से पहले दिल्ली में सबसे ज्यादा चुनावी चर्चा अरविंद केजरीवाल, यमुना और यमुना के पानी में जहर की हो रही है। केजरीवाल के यमुना वाले मास्टर स्ट्रोक की वजह से बीजेपी और कांग्रेस भी दूसरे मुद्दों को छोड़कर केजरीवाल को घेर रही। सवाल है कि क्या इस मुद्दे को उठाकर केजरीवाल ने दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा वोटर्स से जुड़ने की कोशिश की है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल के जहर वाले बयान पर उनको नोटिस दिया था, जिसका जवाब आज उन्होंने दिया। केजरीवाल ने ईसी के 5 सवाल के जवाब में दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी का हवाला दिया है। वो 5 सवाल क्या थे और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, उसकी डिटेल भी आपके सामने रख देते हैं। चुनाव आयोग ने पूछा था कि हरियाणा सरकार ने यमुना के पानी में कौन सा जहर मिलाया। केजरीवाल ने जवाब देते हुए कहा कि यमुना के पानी में अमोनिया की बढ़ी हुई मात्रा पाई गई थी। चुनाव आयोग ने कहा था कि केजरीवाल वो सबूत पेश करें जो ये बता सकें कि पानी में किस तरह का जहर मिलाया गया और क्या उसे पीने से नरसंहार हो सकता है। केजरीवाल ने जवाब में कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की 27 जनवरी की चिट्ठी इसकी पुष्टि करती है। चुनाव आयोग ने पूछा था कि वो कौन सी जगह है जहां पानी में जहर पाया गया। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी के आधार पर उन्होंने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड के किस इंजीनियर ने कब और कहां पानी में जहर की पहचान की। केजरीवाल ने इस पर जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों ने इसकी पहचान की है। इलेक्शन कमीशन का 5वां सवाल था कि अगर जहरीला पानी आ रहा था तो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल कर उस पानी को दिल्ली में आने से रोका गया। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और दूसरे अधिकारियों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। केजरीवाल के जवाब से जाहिर है कि अपने आरोपों को साबित करने के लिए उनके पास पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन दिल्ली चुनाव के बीच यमुना का मुद्दा उठाकर उन्होंने विरोधियों को बैकफुट पर धकेल दिया। यमुना के जहर का तो नहीं पता, लेकिन नेता अपनी जुबान से जमकर जहर उगल रहे हैं। यकीन ना हो तो ये रिएक्शन रील देखिए। नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सामने दिखा रहा हूँ, ये जो पल्ला से आया है पानी और ये केजरीवाल का पानी। दिल्ली के लोगों को अगर गंदा पानी पीने के ऊपर किसी ने मजबूर किया है तो केजरीवाल ने किया है। बीजेपी तो हमलावर है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं और चुनाव आयोग कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से यमुना को लेकर जो उन्होंने आरोप बीजेपी की हरियाणा की सरकार पर लगाया है, उससे चुनाव आयोग भी उस जवाब से संतुष्ट नहीं। चुनाव आयोग तो कभी संतुष्ट हो ही नहीं सकता। अभी वो भारतीय जनता पार्टी का जवाब होता तो चुनाव आयोग तुरंत संतुष्ट हो जाता है। अमोनिया जहर थोड़ी है, अमोनिया तो इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने में। मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता इसने आईआईटी में पढ़ा क्या था। सब लोग यही जल पीते हुए भी आज जिंदा है। उनको आदत है भ्रम फैलाने की, गलत बोलने की, झूठ बोलने की। केजरीवाल के यमुना वाले दाव में बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आम आदमी पार्टी ने इसकी पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी। कैसे, अब इसे भी समझिए। 27 जनवरी को आप संयोजक ने हरियाणा से जहरीला पानी दिल्ली में भेजने का आरोप लगाया था। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पानी पीने का चैलेंज दिया गया। हरियाणा के सीएम ने पानी पिया तो आम आदमी पार्टी ने ऐसा वीडियो जारी कर दिया जिससे लग रहा था कि नायब सिंह सैनी ने यमुना का अपमान किया। इतना ही नहीं, केजरीवाल ये साबित करने में सफल रहे कि यमुना का पानी वास्तव में इतना जहरीला तो है ही कि उसे कम से कम सीधे सीधे तो नहीं पिया जा सकता। केजरीवाल ने यमुना वाले इस मुद्दे पर एक बात और कही थी। कहा था कि पिछले 5 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार यमुना को साफ नहीं कर पाई, लेकिन हम फिर सरकार बनाएंगे तो अपना वादा पूरा करेंगे। ये कहकर भी केजरीवाल ने बढ़त बनाने की कोशिश की। इसका असर ये हुआ कि अभी तक दिल्ली चुनाव में हर पार्टी महिलाओं को आर्थिक मदद, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, पुजारी ग्रंथियों को मदद, राशन जैसे मुद्दे उठा रही थी। सब अपने मैनिफेस्टो को एक दूसरे से बेहतर बता रहे थे, लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी का मुद्दा उठाया, बाकी मुद्दे सियासी सैलाब में डूबते दिखने लगे। अब हर पार्टी की सियासत यमुना के पानी के इर्द गिर्द घूम रही है। बिजली, पानी ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को सीधे तौर पर कनेक्ट करते हैं। अब जनता वोट देने के लिए पोलिंग स्टेशन पर लाइन में लगती है तो कहीं ना कहीं
उनके दिमाग में बिजली और पानी वाला मुद्दा तो होता है और इन्हीं मुद्दों को केजरीवाल वोट पे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना का मुद्दा दिल्ली की सियासत में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली के द्वारका में चुनावी रैली को संबोधित किया और यमुना का मुद्दा उठाया। पीएम ने यमुना को लेकर केजरीवाल पर सवाल भी उठाए और यमुना को लेकर बीजेपी का प्लान भी बताया। वाले हरियाणा से नफरत करते हैं। जब दिल्ली में प्रदूषण होता है तो ये हरियाणा के किसानों को गालियां देते हैं। अब आपदा वालों ने हरियाणा के लोगों पर पानी में जहर मिलाने का आरोप लगाया। इतनी जहरीली राजनीति देश तक कभी नहीं देखी। 5 तारीख को आपका एक वोट आ जाए, यमुना जी का भाग्य बदल जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आगे आपको दिखाएंगे भगदड़ नंबर 2 का पोस्टमार्टम। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत की बात। Rajniwas LIG presents election update.